Yes. Hmm. So DLD unit number 3, sequential logic design. Okay. सो इन दी यूनिट, ये भी यूनिट अगेन बहुत बड़ा है, जैसे सेकंड यूनिट बहुत बड़ा था वैसे ये भी यूनिट बहुत बड़ा है. सो इसमें फ्लिप फ्लॉप है, रजिस्टर है, काउंटर है. ओके. सो जैसे हमने सेकंड यूनिट में कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन देखी थी, सो पहले सेकंड यूनिट में हमने जैसे देखा था व्हाट इज मीनिंग कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड हाउ टू डिजाइन द कॉम्बिनेशनल सर्किट. सेम थिंग इन द थर्ड यूनिट. फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय सिक्वेंशियल सर्किट एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि how to design the sequential circuit. Okay, so what is sequential circuit? जैसे combinational circuit में क्या होता है, आउटपुट डिपेंड ऑन इट्स प्रेजेंट इनपुट ओनली. ओके, वैसे सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, आउटपुट, सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, जो भी आउटपुट है वो डिपेंड ऑन इट्स प्रेजेंट इनपुट. ये किसमें होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में. लेकिन सिक्वेंशियल में सर्किट में क्या होता है, आउटपुट डिपेंड ऑन इट्स प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज previous output. ओके, अंडरस्टूड. डेफिनेशन क्या याद करनी, कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो डेफिनेशन थी उसमें ऐड करना है. कॉम्बिनेशनल सर्किट की डेफिनेशन क्या है, इन कॉम्बिनेशनल सर्किट आउटपुट इज डिपेंड ऑन इट्स प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज इट्स पास्ट आउटपुट. ओके, सो देखो सिक्वेंशियल सर्किट में कॉम्बिनेशनल सर्किट भी रिक्वायर्ड है. And one more point is required in a combinational circuit. It is called the memory elements. Okay. And again for memory element it required the clock. So दो concept अगर यहाँ पर new आ रही है कि memory element and clock. Okay. So ये जो भी memory element is nothing but the flip flop. जो memory आप use करते हैं, जैसे आप हर टाइम बोलते थे कि आप पेन ड्राइव यूज करते हैं, आपके पास मेमोरी, आप मोबाइल बोलते हैं उसमें मेमोरी है, राइट. तो ये जो भी मेमोरी कैसे बनती है, इसमें डेटा कैसे स्टोर होता है. ओके, सो मेमोरी, जो भी मेमोरी के एलिमेंट है वो एक एलिमेंट को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप. एंड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप अगर एक साथ बनते हैं तो उसको बोलते हैं रजिस्टर. ओके, सो रजिस्टर में बहुत सारे मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर अगर करनी तो वहां पर रजिस्टर यूज करते हैं. ओके, सो सिक्वेंशियल सर्किट में दो अलग दो पॉइंट्स आए, वो है मेमोरी एलिमेंट एंड क्लॉक. ओके, a sequential circuit is the one whose output depend on not only on its current input but also on the past sequence of input. Okay, so in other words we can say the sequential circuit must be able to remember, that means store the past history of inputs in order to produce the present output. Okay, so यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तक सर्किट ओके था, लेकिन प्रीवियस आउटपुट मतलब देखो ये सर्किट का आउटपुट सेव करना है, क्यों, क्योंकि मुझे रिक्वायर इसका आउटपुट. तो ये आउटपुट सेव करने के लिए किसकी रिक्वायर्ड होती है, मेमोरी एलिमेंट की. एंड कब ये आउटपुट मेमोरी में स्टोर किया, इसके लिए लगता है क्लॉक. कौन से टाइम पर ये सेव किया, उसके लिए लगता है क्लॉक. सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट. ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर टाइम आपकी ओरल हो, कुछ आपका एमसीक्यू अगर आते हैं, आपका थ्योरी आता है, ये सब इसमें. ओके, जिसको डेली ये सब्जेक्ट हुआ है आपको, तो आपको इसका डिफरेंस आना ही चाहिए आपको. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट. सो इन द कॉम्बिनेशनल सर्किट you know the output depends on the present input, and in sequential circuit output depend on its present input as well as previous, or we can say the past output. It is not have a memory element but it have the memory elements. It does not require the clock input but it requires the clock input. So what are the example of combinational circuit, adder, subtractor, code converter. And what are the example of sequential circuit, flip flop, shift register and counter. Okay, so what is mean by flip flop, जो भी हमारा main है. So flip flop is the sequential circuit, or we can say the two stable state can be used to store the state information. Okay, यहाँ पर दो stable state आती है. Okay, जिसका यूज क्या होता है, to store the information. Okay, flip flop can be made to change the state by signal. Okay, अभी यहाँ पर भी जो दो stable state आती है can be used to store the state information. वो state की information स्टोर हम किस में करते हैं, फ्लिप फ्लॉप में. एंड फ्लिप फ्लॉप की स्टेट चेंज होने के लिए किसकी रिक्वायर्ड होती है, सिग्नल. जब उसके ऊपर सिग्नल अप्लाई होगा तब इसकी स्टेट चेंज होगी. तो व्हाट इज मीन बाय सिग्नल, सिग्नल इज नथिंग बट द क्लॉक. ओके,
So may to change a state by signal applied to one or more control input as and will have one or two outputs. Okay. So there are the two state, present state and next state. Okay. So ये फॉर्मूला हर टाइम अभी आगे की 4 to 5 स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाली और उसके बाद रिवीजन. So in flip-flop and sequential circuit changes their state according to clock signal. So इसकी state कैसे change होगी sequential circuit बोले या flip-flop में, क्योंकि sequential circuit का ही एक पार्ट है flip-flop, तो उसमें दो state आती है, present state and next state. ये state कब change होती? When we apply the clock. Okay. So what is mean by present state? It denoted by QN. और नेक्स्ट स्टेट मतलब क्या? एक इनपुट देने के बाद जो स्टेट आएगी इसको बोलते हैं नेक्स्ट स्टेट. ओके. Then what is mean by present state? The status of all the state variable at the same time before the next clock age represent the condition present state. तो state before the application of clock pulse मतलब क्लॉक पल्स देने के पहले जो भी स्टेट आएगी इसको बोलते हैं प्रेजेंट स्टेट. एंड नेक्स्ट स्टेट किसको बोलेंगे? जब हम क्लॉक देंगे. ओके. तो अब जैसे देखो ये जो भी है, अभी मैं एग्जांपल लेती हूँ. यहाँ पर जो स्लाइड है, राइट, मेरा कर्सर दिखा रहा है, ये प्रेजेंट स्टेट है. ये कौन सी स्टेट है? ये स्लाइड यहाँ पर कंप्यूटर पर आपको दिखाई दे रही है. सो इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट स्टेट. अब मैं जब क्लिक करूँ, सो यहाँ पर जो क्लिक है इसका मतलब ट्रिगर है, इसका मतलब मैंने क्लॉक अप्लाई किया. सो इसका क्या आउटपुट है? नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो. सो इट इज कॉल्ड द नेक्स्ट स्टेट. सो दिस इज प्रीवियस स्टेट, दिस इज नेक्स्ट स्टेट. अंडरस्टूड? This is the present state and this is the next state. Okay. When we apply the clock, then it is called the next state. Okay. And before the applying the clock, it is called the present state. So 1 bit memory cell या 1 bit flip flop या 1 bit की इंफॉर्मेशन स्टोर करना, इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप. तो इसका सर्किट कैसे होता है? ओके. तो यहाँ पर ये हर टाइम फ्लिप फ्लॉप में दो आउटपुट होते हैं और वो भी कॉम्प्लीमेंट्री. उसको बोलते हैं बाय स्टेबल आउटपुट या दो स्टेबल आउटपुट या दो स्टेट आउटपुट. ओके. हर टाइम वो कॉम्प्लीमेंट्री रहती, क्यूएन या क्यूएन बार, या यहाँ पर क्यूएन रहेगा, यहाँ पर क्यूएन बार रहेगा. ओके. और इसको भी बोलते हैं क्रॉस कपल इन्वर्टर. क्यों क्रॉस कपल बोलते हैं? क्योंकि इसकी सर्किट के अरेंजमेंट इस वे से. ओके. सो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन अगर आप देखते हो, यहाँ पर जो एक का आउटपुट एज ए इनपुट जा रहा है, राइट. सो अगर इनिशियलाइज अगर ऐसा है कि 1 and 0 अगर है, बोलो तुम, अगर इफ Qn is equal to 1, so obviously Qn bar is equal to, hello, 0. Right, perfect. So what is the input to A2 then? If Qn is equal to 1, then what is the input to A2? 1. Perfect. और ऑब्वियसली फिर इसको क्या इनपुट जाएगा? A1 को 1. ओके. हाँ. सो A2 को 1 अगर आता है तो अगेन यहाँ पर 0 आउटपुट जाएगा. मतलब ये समझ में आ रहा है, ये से लॉक हो रही इंफॉर्मेशन वहीं पर चालू 1 0 1 0 आउटपुट आ रहा है, राइट. सेम स्टेट में जा रहा है. हाँ, राइट ना. मतलब सेम स्टेट में जा रहा है. 1 0 1 0 1 0 1 0 सेम स्टेट में आ रहा है. ओके. तो सर्किट कंटिन्यूज टू रिमेन द सेम स्टेट, रेफर एज अ मेमोरी. The information is a latch or lock in the circuit, so it is called the refer as a latch. So यहाँ पर क्या हो रहा है? दो कंसेप्ट है यहाँ पर. 1 bit मेमोरी सेल में फ्लिप फ्लॉप ओके, लेकिन इसमें फ्लिप फ्लॉप में एक सिमिलर एक सर्किट है, उसको बोलते हैं लैच. ओके. सो जनरली ये डिफरेंस आता है कि व्हाट इज मीन बाय लैच एंड व्हाट इज मीन बाय फ्लिप फ्लॉप. ओके. सो जहाँ यहाँ पर मैंने सर्किट देखा जिसमें इंफॉर्मेशन क्या है? लॉक है. सो इसको बोलते हैं लैच. Okay, the information is a latch or a lock in this circuit. It is called the latch. Okay. So, two most popular varieties of storage cell used to build the sequential circuit. So, जो भी storage करना है हमें, so storage करने के लिए दो circuit famous है sequential के, वो है एक latch and एक flip flop. So, latch में generally जब ऐसा कुछ circuit है, ऐसे कुछ application है जहाँ पर information को lock करना है. देखो रीड ओनली मेमोरी आपको पता है, जब आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा एटलीस्ट. सो रीड ओनली मेमोरी में वो मेमोरी फिक्स रहती है. सो हम बोलते हैं उसको वो लॉक है. ओके. वहां पर कुछ भी चेंज नहीं होता, जो इंफॉर्मेशन वो वहीं पर रहती है. ओके. सो वी कैन सेट इट इज द एग्जांपल ऑफ लैच. एंड फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ फ्लिप फ्लॉप. ओके. सो लैच मतलब क्या? लेवल सेंसिटिव स्टोरेज एलिमेंट. ओके.
and it is a trigger storage element. So what is mean by level sensitive, what is mean by S trigger, ये आगे के slide में है. Okay, so these are the clock type. Okay, both are the storage element, but difference for in a difference किसमें है इसके क्लॉक में. ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखते हैं SR and D latch, D, JK, SR and T flip flop. Okay, so the difference between latch and flip flop is that latch is a level trigger. Okay, so output can change as soon as the input change. So latch में क्या होता है, latch is a level trigger. जब भी आउटपुट चेंज होगा, जब इनपुट चेंज होगा तो इसका आउटपुट चेंज होगा. एंड फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, ओनली चेंज द स्टेट व्हेन कंट्रोल सिग्नल गोज फ्रॉम हाई टू लो. इसकी स्टेट कब चेंज होगी, जब इसके हाई टू लो ऐसा अगर सिग्नल अगर आएगा तब इसकी क्या होगी, स्टेट चेंज होगी. ओके, सो दिस इज द क्लॉक मेथड और वी कैन से द ट्रिगर. सो ट्रिगर मतलब क्या, जैसे देखो गन में ट्रिगर होता है, जब तक गन ऑन कब नहीं होती, जब तक ट्रिगर हम प्रेस नहीं करते, राइट. सेम थिंग मेमोरी एलिमेंट लॉक या मेमोरी एलिमेंट स्टोर जब तक नहीं होंगे जब तक ट्रिगर नहीं अप्लाई होगा. ओके, सो यहाँ पर ट्रिगर के टू टाइप्स हैं, मेन टू टाइप्स हैं. एक पहले तो एज ट्रिगर एंड लेवल ट्रिगर, ये मेन टाइप है. ओके, एंड देन अगेन एज ट्रिगर में भी पॉजिटिव एंड निगेटिव एज ट्रिगर, एंड लेवल में क्या है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर एंड निगेटिव लेवल ट्रिगर, तो उसको पल्स भी वर्ड है. ओके, सो पॉजिटिव एज ट्रिगर मतलब क्या है, ये जो भी एज है आपको ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, सो इट इज कॉल्ड द एज ट्रिगर. ओके, इट इज द सिंबल ऑफ क्लॉक, इट इज द सिंबल ऑफ, ये किसका सिंबल है, एक फ्लिप फ्लॉप का, जिसमें दो इनपुट है, एक क्लॉक है और ये आउटपुट है. आउटपुट फ्लिप फ्लॉप में अभी दो ऐसे ही ब्लॉक दिखाई देगा जहां पर दो आउटपुट है. अब ये स्लाइड के लिए इतना अंडरस्टैंड करना है कि दिस इज द पॉजिटिव एज ट्रिगर एंड दिस इज द नेगेटिव. जहां पर अब डायरेक्शन में जो भी लाइन जाती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर एंड इसको बोलते हैं निगेटिव एज ट्रिगर. ओके, देन ये है लेवल ट्रिगर. सो लेवल ट्रिगर में क्या है, पॉजिटिव मतलब ये जो भी वन लाइन दिखा दे, मेरा कर्सर देखो, सो इसको बोलते हैं पॉजिटिव लेवल, इसको बोलते हैं लेवल ट्रिगर. ओके, वन, और इसको बोलते हैं निगेटिव लेवल ट्रिगर. ओके, तो ये लेवल है, मतलब ये लेवल है, 0 लेवल मतलब निगेटिव, 1 मतलब पॉजिटिव. ओके, सो अभी यहाँ पर टाइप से फ्लिप फ्लॉप के, SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप एंड T फ्लिप फ्लॉप. कौन कौन से टाइप्स बताए मैंने, SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप एंड D फ्लिप फ्लॉप. ओके, सो ये फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स के, मतलब ये टाइप्स प्लीज याद रखो. ओके, सो अगर आप SR फ्लिप फ्लॉप अगर देखते हो तो इसमें टू इनपुट्स आते हैं, सेट एंड रीसेट. S फॉर इंडिकेट द सेट एंड R इंडिकेट द रीसेट. ओके, सो यहाँ पर S इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 0, सर्किट विल बी द सेम स्टेट. ओके, सो यहाँ पर अभी क्या है, दो इनपुट है, इसके कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1. ओके, देन यहाँ पर अगेन इसके दो आउटपुट है. अभी आपने ये सर्किट कहाँ देखा था, मेरा कर्सर देखो तो लैच में देखा था ना, राइट. तो इसको अगेन दो अगर इनपुट अगर हम ऐड करते हैं सेट एंड रीसेट के, तो इट बिकम द SR फ्लिप फ्लॉप. ओके, सो यहाँ पर क्या है कि अगर टू इनपुट्स अगर देते हैं, 0 0 अगर इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं तो QN. अभी यहाँ पर बोलो तो QN मतलब प्रेजेंट या नेक्स्ट स्टेट, यार QN मतलब क्या बोलो तो, व्हाट इज मीन बाय QN? QN is a present state or next state? Present state QN. Right, right. And QN मतलब next state. So this is the output of next state. So next state में क्या आएगा, अगर if both input are at 0, then output is the present state, मतलब as it is, जो output है जिस state पर है as it is दिखाई देगा, मतलब no change. We can say the no change. NC ऐसे भी लिखा है, कौन कौन से अगर बुक्स वगैरह अलग अलग देखते हो आप, तो वहां पर ऐसे no change भी स्टेट आते हैं. ओके, अगर 1 0 है तो इसको बोलते हैं सेट स्टेट, मतलब आउटपुट 1. 0 1 है तो आउटपुट 0, मतलब ये जो भी एस है इसको कॉपी करना है, इसके जो इनपुट्स है वो ही एज इट इज आएंगे. ओके, एंड 1 1 अगर है
तो 1 इसको बोलते हैं रेस्ट कंडीशन। ये प्रोहिबिटेड स्टेट है। प्रोहिबिटेड मतलब ये एक्चुअली ये जो इनपुट है वो अलाउड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। इसका जो आउटपुट है वो जो भी इसका कुछ जो भी थ्योरम है, थ्योरम क्या है, इसका आउटपुट कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए हर टाइम। तो ये ऐसा आउटपुट नहीं आता। ऐसे क्यों नहीं आती? जब भी दोनों को एस को और आर को 1 इनपुट्स देते हो, ये दोनों भी आउटपुट क्या रेस्ट करते हैं कि दोनों का आउटपुट 1 आए या दोनों का आउटपुट 0 आए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाय स्टेबल स्टेट रहती है, मतलब एक तो 0 1 या 1 0। तो इसके लिए यहाँ पर आती है रेस्ट कंडीशन, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ओके, जेके फ्लिप फ्लॉप, सो जेके में भी 2 इनपुट्स। ओके, अभी प्रीसेट क्लियर क्या है वो नेक्स्ट टाइम बताऊंगी मैं। आज सिर्फ इसके ट्रुथ टेबल एक्सप्लेन करती हूँ। सो प्रीसेट एंड क्लियर एंड जेके इनपुट्स। ओके, तो इसका ट्रुथ टेबल क्या है? जब भी 0 0 इनपुट्स आएंगे, अब यहाँ पर देखो क्यू है मतलब प्रेजेंट स्टेट ही है। ये 2 स्टेबल है, मतलब 2 स्टेट में लिखा है क्यू एंड क्यू एन बार। ओके, सो 0 0 है तो होल्ड स्टेट, मतलब एज इट इज जो प्रेजेंट स्टेट थी वही एज इट इज प्रेजेंट स्टेट ही है। 1 0 है तो 1 0 है, 0 1 है तो 0 1 है। सो जब भी 1 0 आती है स्टेट तो उसको बोलते हैं सेट स्टेट, और क्यू को जब 0 आता है तो इसको बोलते हैं रिसेट स्टेट। और जब भी 1 1 इनपुट रहता है तो इसको बोलते हैं टॉगलिंग। ये देखो क्यू के यहाँ पर क्यू बार है और यहाँ पर क्यू। तो दोनों टेबल में क्या डिफरेंस है? ये दोनों भी यहाँ तक सेम है, सिर्फ लास्ट जो भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर क्या है, टॉगलिंग स्टेट है। टॉगलिंग मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, सो हर स्टेट का अगर आपको ऐसे चाहिए क्या 1 दिया क्या 0 दिया, तो यहाँ पर हर इसमें दिया है वो पूरा। अभी डी मतलब क्या है? डी मीन्स डिले, डी मीन्स डेटा। दोनों भी जो भी लॉन्ग फॉर्म है वो वैलिड है। ओके, डी इज फॉर डिले, डी इज फॉर डेटा। सो यहाँ पर क्या होता है, जो इनपुट है वही एज इट इज आउटपुट आता है। ट्रुथ टेबल कैसे याद रखना है मैं कल ये पूछने वाली हूँ। हाँ, आपको ट्रुथ टेबल चैट विंडो में पेस्ट करना है, तो मैं ये क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। पहले तो टाइप्स याद रखने हैं, टाइप्स के बाद ट्रुथ टेबल। सो ट्रुथ टेबल ये जो भी डी फ्लिप फ्लॉप, इसमें क्या याद रखना है? जब 0 इनपुट है तो 0 आउटपुट, 1 इनपुट है तो 1, मतलब जो इनपुट वही एज इट इज आउटपुट। अब टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप में क्या याद रखना है? टॉगलिंग। जब 0 है तो नो चेंज, लेकिन 1 अगर आएगा तो वो टॉगल हो जाएगा, क्यू का क्यू बार। ओके, बस आज के लिए इतना ही। कल मैं रेस अराउंड कंडीशन ले लूंगी। जिसको इंटरेस्ट है पहले वो प्लीज रेस अराउंड कंडीशन वो पढ़ो। ओके, सो कल आपको ये मैं क्वेश्चन पूछने वाली कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप एंड टेल मी द ट्रुथ टेबल। ओके ओके, सो यहाँ तक ओके, इतना ही सफिशिएंट है इस यूनिट में। बाकी का जो भी मैं कल या अभी जो मंडे लेक्चर है वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, अब मुझे बोलो डेल का पेपर कब है? मंडे। हेलो हेलो, यस मैम, अटेंडेंस लिंक मैम। मेरा लेक्चर नहीं खत्म हुआ है अभी तक। अटेंडेंस लिंक मिलेगी बिफोर 10 मिनट्स। पहले मुझे प्रैक्टिस करवानी है आपकी एमसीक्यू की। मुझे लगा वो याद दिला रहे आप तो अटेंडेंस पर ही हो। ओके मैम। एक मिनट, हेलो मैम। हाँ बोलो ना, मैं क्वेश्चन बैंक ओपन कर दी, बोलो आप तब तक। मैम डीएसएल का प्रैक्टिकल है क्या मैम? S2 एंड S3 बैच का। आप रिपीट करो आपका क्वेश्चन। क्या किसका कब है प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल के बारे में बोल रहे हैं क्या? कौन सी बैच? S2 एंड S3 का मैम, डीएसएल का।
मतलब खैरना मैडम का बात कर रहे क्या आप, खैरना मैडम के रिलेटेड? हाँ yes मैम। हाँ होगा, चवन मैडम लेंगे, आपको अटेंड करना है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। ओके ओके, जब तक ये ओपन नहीं होता तब तक आंसर दे। Okay, what is mean by standard form and non-standard form related to POS form and soft form? Okay, ओपन हुई है क्वेश्चन बैंक। ओके, एक 2 मिनट क्वेश्चन रीड करो तब तक। हेलो, हेलो, हाँ ओके, हाँ बोलो, दे दो आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ये सॉल्व किया था ना हमने, राइट? डी। नेक्स्ट, the code used for labeling the cells of the K-map. What is your answer? ग्रे कोड, ऑप्शन सी। ओके, देख के नहीं कर रहे ना, रीजन क्या है बोलो तो क्या? ग्रे कोड ही होता है के मैप में। ओके, नेक्स्ट, for variable K-map, a group of 8 adjacent ones leads to a term with 8 adjacent one. Variable man. Hmm? 2 variable. 2 या 3 वेरिएबल? थ्री या 2? ठीक है, इसको रहने देते, दूसरा जो आता है वो करो। K-map is used, बोलो, करो, रीड करो। K-map is used to minimize the number of flip-flop in digital circuit, to minimize the number of gates only in digital circuit, to minimize the number of gates and the fan-in requirement of gates in a digital circuit, to design the gates. What is your answer? C option, ma'am. C option. To minimize the number of gates and fan-in requires the gates in digital circuit and gates only, to minimize the number of gates only in digital circuit. टू डिजाइन गेट्स के लिए नहीं है यहाँ पर, अभी ये फैन इन टर्म्स बाकी है, लेकिन इसका ये आंसर है। बोलो, each individual term in a standard soft form, it is called the मीन टर्म, ऑप्शन सी। next, prime implicant which has at least one element is not present in any other implicant, it is known as क्या आंसर है इसका? प्राइम इम्प्लीकेंट, ये हमने क्वाइन मैकलस की मेथड में लिया था, तो क्या आंसर है यहाँ पर? Prime implicant. D option. नहीं, प्राइम इम्प्लीकेंट Essential. ये ऑलरेडी
प्राइम इम्प्लीकेंट है जिसमें ऐसा है कि कभी उसके बाद मतलब मर्ज ही नहीं होगी, वो टर्म कॉमन नहीं मिलेगा, तो उसको बोलते हैं इसेंशियल। देन बुलियन एक्सप्रेशन पा एम इज इक्विवेलेंट टू, इस टाइप के 3 सेम क्वेश्चन है। हाँ बोलो। क्या है इसका आंसर? यहाँ पर सिंबल भी चेक करते जाओ। हाँ नहीं तो आंसर बराबर है एंड ये गलत है। ऑप्शन ए। 1 2 ए ऑप्शन है मैम। ऑप्शन ए मैम। नेक्स्ट द K-map group may be horizontal, vertical, diagonally, both horizontal and vertical. ऑप्शन डी बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। डी ऑप्शन मैम। Okay, good. So which of the example below express the commutative law of multiplication? ये डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर में जैसे है ना लॉ, वैसे ही यहाँ पर भी है। ये बुलियंस लॉ में अगर जब सॉल्व Option करना B. है, बोलो क्या ऑप्शन? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। A into B, B into A. सी ऑप्शन मैम। सी। C है। हाँ ऑप्शन बी। C। क्योंकि यहाँ पर है ना वो लॉ मतलब A इंटू यहाँ पर ब्रैकेट का देखो ना, ये अरेंजमेंट है ना इसके लिए, मतलब एक्चुअली ये भी आना चाहिए आंसर अगर 2 टर्म्स है तो, लेकिन जो बुलियंस लॉ दिए ना उसमें ये दिया है। ओके, और जो बुलियंस लॉ वो स्टैंडर्ड है, मतलब रेफरेंस बुक के हैं। ओके सो ध्यान में रहे। ओके A इंटू B इंटू C और अगेन ए बी इंटू सी। ओके next, don't care condition can be used for simplifying the Boolean expression in register, terms, K-map and latch. K-map. Option C. Canonical sum of product of function y a comma b is equal to a plus b is sum of product of the function y मतलब ये फंक्शन है y a b is equal to a plus b कैनोनिकल का मीनिंग पता है ना आपको? डू यू नो द मीनिंग ऑफ कैनोनिकल? कैनोनिकल मतलब स्टैंडर्ड, मैंने दिया था ना पीपीटी, आपने पीपीटी पढ़ी नहीं शायद। स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म, इस किसके जैसे इक्वल है इसका मीनिंग? कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म, सेम मीनिंग है इसका। ओके तो गिवन क्वेश्चन ऐसा है कि कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब सॉफ्ट फॉर्म जिसमें a प्लस बी ऐसे दिया है, तो आपको पता कैनोनिकल या स्टैंडर्ड सॉफ्ट मतलब क्या? हर टर्म में उस हर वेरिएबल क्या चाहिए? प्रेजेंट चाहिए। जैसे a प्लस बी है तो यहाँ पर भी b चाहिए और यहाँ पर भी b, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने पीपीटी पर एग्जांपल दिया था। ओके तो क्या करना पड़ता है यहाँ पर? सम ऑफ प्रोडक्ट है तो ए में क्या है? ये अब्सेंट, ए में बी अब्सेंट है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? याद है आपको? बी इंटू बी बार ए बी प्लस देन ए बी बार प्लस ए बार बी, बी ऑप्शन है। अब लगे तो एक बार सॉल्व करके देख लो, पीपीटी पर भी दिया है, वहां पर 3 वेरिएबल सॉल्व किए थे, यहाँ पर 2 ही वेरिएबल का है। पॉज फॉर्म ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए रिप्रेजेंट एज, पॉज फॉर्म में ए बार एंड ए कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? पॉज फॉर्म 1 and 0। राइट। देन K-map एडजस्ट, ये देखो अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो आप ऐसे कुछ भी अगर यहाँ पर मैं मतलब अगर आपको ये यहाँ से अगर कुछ क्वेश्चंस आते तो इसका मीनिंग ये नहीं कि मैं एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे, नहीं, इसमें बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, इसलिए लॉजिक याद रखो। अगर कोई गेट एग्जाम है आगे की, अभी यूनिवर्सिटी का भी इनसेम का शेड्यूल आया तो वहां पर थोड़े एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज आप लॉजिक याद रखो। ओके तो इन K-map एडजेसेंट 0 1 ये हुआ है नहीं, ओके बाकी इन K-map adjacent 1 or 0 can be grouped into
कितने 1 का ग्रुप कर सकते हैं 1 या D. 0 का? 2 और 4 पेयर क्वाड ऑक्टेट, 1 3 सिंगल पेयर क्वाड ऑक्टेट। बोलो। D option मैम, D option. राइट, जिसमें Option सब D, कुछ है। इसमें अगर है तो इसमें ये नहीं, हाँ अगर ये नहीं होता, सिर्फ ये तीनों रहते तो ये ऑप्शन राइट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ, पहले अटेंडेंस सेंड करती हूँ। अटेंडेंस होगी किसके पास तो भेज दो चैट विंडो में। ओके, मिली। ओके, अटेंडेंस दे दो। मंडे पेपर है ना डीएलडी का? Yes, ma'am. ओके, मंडे लेक्चर है। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करो। पहले पूरा थ्योरी कर लो आप लोग। हाँ, मतलब जो पीपीटी है, अगर आपके पास बुक है, सिलेबस देखो। पीपीटी में पूरा सिलेबस ऑलरेडी कवर किया है, उसको देखो। कुछ वीडियो लेक्चर देखने तो वो देखो। और क्या करो, पहले थ्योरी पूरी कंप्लीट करो, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो। अगर आप एज इट इज एमसीक्यू करते हो और ऑप्शन को लर्न करते हो कि ये अगर ये चिन्ह ऐसा आता है तो उसका ऑप्शन सी है, तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस हो गया। इससे ना नॉलेज मिलेगा ना मार्क्स मिलेगा आपको। सो अगर पहले आप स्टडी करते हो, देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। एक आधा इसमें 10 में से 5 गलत हो गए, लेकिन आपको तो समझ में आपने खुद से सॉल्व किया था, क्यों गलत हुआ था। इसलिए आप प्लीज लॉजिक याद रखो, पहले स्टडी करो एंड देन एमसीक्यू सॉल्व करो। ओके, product of some expression can be implementing using 2-level OR gate, logic gate, 2-level NOR logic gates, both 2-level or and ये पेंडिंग रहने दो। ये दूसरे भी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए होल्ड करो। Which of the following maximum corresponding 1-1-0 combination? इसकी मैक्सिमम बोलो 1-1-0 कॉम्बिनेशन की। मैक्सिमम हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, क्या है इसका आंसर? Option C. राइट, क्योंकि यहाँ पर कैसे था, 1 की ये कॉम्प्लीमेंट नहीं रहता, तो a प्लस बी प्लस सी बार, क्योंकि 0 है। In 4 variable K map, a group of 8 adjacent ones lead to a term with, okay, 8 adjacent अगर 1 है तो वहां पर एक्चुअली 2 वेरिएबल, ये आंसर है। ये थ्योरी आपको अगेन पीपीटी पढ़नी पड़ेगी। हाँ? मतलब अगर मैं 8 का अगर ग्रुप करती हूँ तो कितने वेरिएबल यहाँ पर क्या होते हैं, कितने वेरिएबल में आंसर आता है, ये इसका ये है। 2 वेरिएबल में आंसर आता है या 3 वेरिएबल में आंसर आता है? तो अगर 2 वेरिएबल 2 1 की अगर ग्रुपिंग करते हैं तो 3 वेरिएबल में आंसर आता है। 8 1 का ग्रुप करते हैं तो 2 वेरिएबल में आंसर आता है। 16 1 का ग्रुप करते हैं तो 1 वेरिएबल में आंसर आता है। ओके, so each individual term in a standard form, it is called the standards of form को इंडिविजुअल टर्म को क्या बोलते हैं? हेलो, इंडिविजुअल टर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म, मैक्सिमम, मिन टर्म, लिटरल। हेलो, ओके, अब इसका आंसर दे दो। 23 का बुलियन एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट टू, नहीं ये हुआ है, सॉरी इसका दे दो। 24 का मिनिमाइज द 4 लॉजिक एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, इसको सॉल्व करो, आंसर दे दो। ओके, तो अभी यहाँ पर जितने अभी क्वेश्चन बैंक है, जरूरी नहीं है इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे,
मैंने क्वेश्चन बैंक गूगल क्लासरूम में शेयर की है, जरूरी नहीं कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है, रेफर करना है, लेकिन इसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं या ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ओके, किसी को कुछ डाउट है? अगर होगा डाउट तो बोले यस, अदरवाइज मैं मीटिंग लीव कर रही हूँ।